वेलकम है आप सभी का जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करेंगे प्रमुख कला विद्यालय। ये पार्ट सेकंड रहेगा। एक पार्ट हो चुका है जो कला विद्यालयों से संबंधित रहा है, तो उसका पार्ट 1 जो रहा है वो हो चुका है। पार्ट 1 उसका जो है वो हो चुका है। पार्ट 1 एक चीज़ देखेंगे, जो पार्ट 1 पढ़ाया गया है कला विद्यालय से संबंधित, तो उसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जो पहला कला विद्यालय पढ़ते हैं, मद्रास कला विद्यालय, मद्रास कला विद्यालय, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करनी है। इसमें एक डेट लिखवाई गई थी 1852 वाली। ये जो डेट है उसमें इसको 1952 वहाँ पे हो गया है। जो मद्रास कला विद्यालय पढ़ाया गया था उसमें 1952 गलती से लिख गया है। तो स्थानीय यूरोपीय शासन से जब ये गवर्नमेंट स्कूल मतलब स्थानीय यूरोपीय शासन से लिया गया था अपने हाथों में, तो ये पीरियड इसका रहा था 1852, लेकिन उसमें गलती से 1952 लिख गया है। इस चीज़ को सही कर लेंगे, 1952 की जगह पे 1852 कर लेंगे। एक देखेंगे अगला पॉइंट था कि वहाँ 1961 लिखा था, इसको भी 1861 कर लेना है। जिस पॉइंट में बताया गया था कि उस टाइम 3500 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे, वहाँ से 3500 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे, तो इसको भी 1861 कर लेना है और इसको 1852। ये मद्रास कला विद्यालय में चेंजिंग करनी है, बाकी कोई इशू नहीं रहेगा, बाकी चीज़ें ठीक है। वहाँ हालांकि कमेंट के माध्यम से प्रिंट कर दिया गया था, सभी लोग देख सकते हैं वहाँ भी। तो अगला जो पार्ट सेकंड है प्रमुख कला विद्यालयों का पार्ट सेकंड, यहाँ देखते हैं। तो मद्रास कला विद्यालय चेन्नई या गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो चेन्नई रहा है वो हो चुका है, और दूसरा जो कोलकाता कला विद्यालय हो चुका है। अगला देखेंगे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई कला विद्यालय है। इसको सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई या मुंबई कला विद्यालय कहते हैं। ये 1857 में स्थापित हुआ था। स्थापना इसकी 1857 में हुई थी विलियम जेरी द्वारा। विलियम जेरी जो रहे स्थापनाकर्ता इसके रहे हैं, और जो ये स्थापित हुआ था 1857 में, तो ये एला फिस्टोन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री नाम से स्थापित हुआ था। आरंभिक समय में जो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई है, ये एला फिस्टोन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री नाम से स्थापित हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, और ये विलियम जेरी द्वारा स्थापित हुआ था 1857 में। तो स्थापना इसकी हो गई एला फिस्टोन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री नाम से। इसका देखेंगे पूरा नाम जो रहता है मुंबई कला विद्यालय का या सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई का, तो सर जमशेद जी जीजे भाई स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, ये इसका पूरा नाम रहता है। सर जमशेद जी जीजे भाई स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। एक पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं कि इसकी स्थापना में जमशेद जी टाटा ने अर्थदान किया था। इसकी जो फाइनेंशियल दान रहेगा वो यहाँ पे जमशेद जी टाटा ने दिया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसका पूरा नाम ध्यान रखेंगे। अगर पूरा नाम पूछा जाता है तो बताएंगे जमशेद जी जीजे भाई स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट। ये आरंभिक समय में जो इसका नामकरण बाद में हुआ है, तो इस टाइम जो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट रहा है उसी का पूरा नाम रहेगा। यहाँ के जो प्रथम प्राचार्य रहेंगे, अगला नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसी से संबंधित है। इसकी स्थापना तो हो गई। यहाँ के जो प्रथम प्राचार्य रहेंगे ये जॉन ग्रिफिथ्स महोदय रहेंगे, जॉन ग्रिफिथ्स, जो कि प्रधानाचार्य यहाँ बनते हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज़ और देखेंगे, जो जॉन ग्रिफिथ्स हैं ये जब प्रधानाचार्य यहाँ पर बनते हैं, इसके बाद लॉर्ड वुल किपलिंग रहते हैं और सिसिल बार्ने रहते हैं। लॉर्ड वुल किपलिंग तथा सिसिल बार्ने, इनकी नियुक्ति 1865 में होती है। ये दोनों जो रहते हैं लॉर्ड वुल किपलिंग तथा सिसिल बार्ने, यही ज़्यादा पूछे जाते हैं जो यहाँ के प्रथम प्राचार्य के रूप में पूछे जाते हैं। तो जॉन ग्रिफिथ्स जो है ऑप्शन नहीं देते हैं। जॉन ग्रिफिथ्स जो हैं अजंता की अनुकृतियाँ अपने जो इनके स्टूडेंट्स थे, शिष्य थे, उनके साथ में अजंता की अनुकृतियाँ बनाने के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। तो जॉन ग्रिफिथ्स जो रहते हैं इनकी प्रसिद्धि ज़्यादा है अजंता की अनुकृतियाँ।
अजंता की अनुकृतियाँ कह लें या प्रतिकृतियाँ कह लें, ये पूछा जाता है कि मुंबई स्कूल के किस प्राचार्य ने या सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के किस प्राचार्य ने अजंता की अनुकृतियाँ तैयार की। तो ये जॉन ग्रिफिथ रहेंगे। तो दोनों लोगों को ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में है तो सही है, वरना लॉर्ड किपलिंग पर विशेष ध्यान देंगे। ये जो है प्रथम प्राचार्य के रूप में यहाँ पर ज़्यादा फेमस रहते हैं। अगले देखते हैं तो जो जॉन ग्रिफिथ रहेंगे, फिर लॉकवुड किपलिंग जी रहेंगे और फिर सिसिल बर्ने जी रहते हैं। अगले देखते हैं यहाँ पर ग्लैडस्टोन सोलेमन भी रहते हैं। यहाँ पर ग्लैडस्टोन सोलेमन जो रहते हैं ये भी प्राचार्य बनते हैं। तो अगला पॉइंट देखेंगे, ग्लैडस्टोन सोलेमन ये 1919 से 1936 तक यहाँ पे प्राचार्य रहते हैं। इसके बाद चार्ल्स जेरार्ड रहते हैं 1936 में। तो इनको भी ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट दे रखे हैं अगला कि इसके विकास में लॉर्ड किपलिंग, जॉन ग्रिफिथ्स, सिसिल बर्ने तथा पोस्तानजी बोमान जी का विशेष योगदान रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जो इसका संगठन रहा है उसके बाद जो इसमें विकास रहा है, तो उसमें लॉर्ड किपलिंग, जॉन ग्रिफिथ्स, सिसिल बर्ने तथा पोस्तानजी और ये एक ही व्यक्ति हैं, पोस्तानजी बोमान जी। तो इन लोगों का विशेष योगदान रहेगा सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के विकास में। अगला देखते हैं, पॉइंट लिखा है 1866। इस टाइम स्कूल का प्रबंधन भारत सरकार ने ले लिया था। जो 1866 वाला टाइम रहेगा, इस स्कूल का प्रबंधन भारत सरकार ले लेता है। अगला देखते हैं 1866 में ही जब भारत सरकार ने इसको अपने अधीन कर लिया, तो यहाँ पे अलंकारिक चित्रण, मॉडलिंग, लोहे की जालीदार तथा अन्य जो पाठ्यक्रम रहे हैं उनका शुभारंभ यहाँ पर किया गया। लोहे की जालियाँ वगैरह भी यहाँ पर, इसके अलावा मॉडलिंग, लोहे की जालियाँ वगैरह हैं और अलंकारिकता पर ये सारी जो चीज़ें रहती हैं, इनका 1866 में जो यहाँ पर शुभारंभ रहा है। अगला देखते हैं प्रथम भारतीय प्राचार्य। तो यहाँ के जो प्रथम भारतीय प्राचार्य रहते हैं, अभी हमने प्रथम प्राचार्य पढ़े हैं ना कि भारतीय। तो एक तो प्रथम प्राचार्य याद रखना है, मोस्टली जो रहेंगे, एक तो प्रथम प्राचार्य और दूसरे प्रथम भारतीय प्राचार्य याद रखने हैं। तो वासुदेव अर्दुरकर जी रहते हैं, अर्दुरकर, ये स्वतंत्रता बाद प्रथम भारतीय अधीक्षक यहाँ पर नियुक्त हुए थे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम भारतीय अधीक्षक ये जो रहते हैं वासुदेव अर्दुरकर जी रहते हैं। ये इम्पोर्टेंट रहता है, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। ये जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्राचार्य हैं वासुदेव अर्दुरकर। अगले देखेंगे, अगले यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं जो कि यहीं से संबंधित रहेंगे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से ही। तो 1878 में देखेंगे, इसका नाम सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कर दिया गया। जो लाइफस्टोन नाम से अभी सबसे पहले पढ़े थे, उसके बाद 1878 वाला जो टाइम पीरियड रहेगा, तो इसे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स नाम जो है इसका कर दिया गया था। और 1879 में ड्राइंग विषय अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम के साथ यहाँ पर सिखाया जाने लगा था। जो ड्राइंग सब्जेक्ट था वो अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम के साथ, पूरे पाठ्यक्रम के साथ यहाँ पर शुरू हो गया था या सिखाया जाने लगा था। 1913 या 1914 दोनों टाइम मिल जाएंगे। इस टाइम 1913 या 1914 में वास्तुशिल्प, जिसको आर्किटेक्चर विभाग कहते हो, उसकी स्थापना हुई थी। वास्तुशिल्प आर्किटेक्चर विभाग की स्थापना हुई थी। और 1946 यहाँ पे 1936 भी मिल जाएगा। तो 1936 या 46 में व्यावसायिक कला का पाठ्यक्रम यहाँ पर शुरू किया गया था। व्यावसायिक कला का जो पाठ्यक्रम रहेगा, इस विभाग के पहले डीन जो रहेंगे BN आदारकर जी रहेंगे। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। जो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में 1936 या 1946 में जो ये पाठ्यक्रम व्यावसायिक कला वाला लागू किया गया था, तो इस विभाग के जो पहले डीन रहेंगे BN आदारकर जी रहेंगे। अगला देखते हैं पॉइंट कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यहाँ पाठ्यक्रम में सुधार किया गया और भारतीय कला की अलग कक्षाएं इंडियन डिजाइन क्लास के रूप में आरंभ की गई। तो यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे, जो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई है, तो यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यहाँ का जो पाठ्यक्रम है उसमें सुधार आया और भारतीय कला की, संपूर्ण भारतीय कला की अलग से परीक्षाएं यहाँ पे चालू की गई, जो इंडियन डिजाइन क्लास के रूप में आरंभ की गई या इस नाम से आरंभ की गई।
ठीक है। अगला देखते हैं पॉइंट, शिक्षित या संबंधित कलाकार देखेंगे। जो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से शिक्षित या संबंधित कलाकार रहेंगे, तो यहाँ पे शिक्षित कलाकार देखते हैं, यहाँ से जिनका संबंध रहा, संबंधित कलाकार देखेंगे तो यहाँ से अकबर पद्मसी जी हैं, अतुल डोडिया जी हैं, FN सूजा जी हैं, अमोल पालकर जी हैं, तैयब मेहता जी हैं, VS गायतोंडे जी। ये लोग जो रहेंगे यहाँ से जुड़े रहे हैं या शिक्षा ग्रहण किए हैं, तो ये जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई कला विद्यालय से जुड़े रहे हैं या संबंधित कलाकार रहे हैं। अगले देखते हैं कि और कौन कौन से रहे हैं। अन्य देखेंगे, और भी कलाकार जो रहते हैं इनको भी देखेंगे कि और कलाकार कौन कौन से रहते हैं। तो उनके अलावा देखेंगे यहाँ पर के हैबर, कंटगिरी कृष्ण हैबर इनका नाम है पूरा। तो के हैबर ये हैं VV दोषी। VV दोषी ये वास्तुकार के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं, वास्तुकार। एक हुसैन दोषी गुफा रही है, हुसैन दोषी गुफा, हुसैन दोषी गुफा, उसके ये वास्तुकार हैं VV दोषी जी। और ये गुफा जो रही है अहमदाबाद में है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, अहमदाबाद में है। अगले देखते हैं, भानु उथैया जी हैं, लक्ष्मण पै जी हैं, MF हुसैन हैं, मकबूल फिदा हुसैन हैं, MF हुसैन, इनको भारत का पिकासो भी कहते हैं। अगले हैं सदानंद बाकरे। अगले राम सुतार। राम सुतार को तो जानते हो, बहुत ही फेमस मूर्तिकार और आर्किटेक्चर भी हैं। अगले हैं नाना पाटेकर, SH रजा और अब्दुल अजीज रेवा। यहाँ पे नाना पाटेकर हैं, इनको मेनली ध्यान रखना है। ये जो नाना पाटेकर हैं एक अभिनेता हैं, अभिनेता हैं, वही नाना पाटेकर हैं ये अभिनेता व फिल्म निर्माता भी कह सकते हैं इनको, फिल्म निर्माता। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी हाल ही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर हैं, आलमोलकर वगैरह रहते हैं, तो ये लोग शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए, तो ये लोग सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से शिक्षा ग्रहण करते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से जो जुड़े कलाकार रहे हैं, शिक्षा ग्रहण किए हैं, उन लोगों के बारे में भी सारी जानकारी होगी। तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई जो रहा है उसकी स्थापना किस रूप से या किस नाम से हुई, उसको ध्यान रखेंगे। प्रथम प्राचार्य यहाँ पर 2 लोगों को मोस्टली बताया गया है, तो उनको भी ध्यान रखेंगे। और फिर जो रहते हैं कि प्रथम भारतीय प्राचार्य हैं, फिर यहाँ की जो विशेषताएं हैं, कक्षाएं कैसे स्टार्ट हुई, वो सारी चीज़ें, और वहाँ से शिक्षा ग्रहण करने वाले कलाकार। ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कला विद्यालय रहेगा, ये नेक्स्ट कला विद्यालय है, बस उसके बारे में उतना ही रहेगा। ये अगला कला विद्यालय है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर, ये अगला कला विद्यालय है। इसमें देखते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 1857 में होती है। जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर रहेगा ये 1857 में स्थापित होता है। और महाराजा राम सिंह जो रहे हैं, जयपुर के राजा महाराजा राम सिंह द्वितीय, इन्होंने मदरसा-ए-हुनरी, ध्यान देंगे, मदरसा-ए-हुनरी नामक कला विद्यालय सिटी पैलेस के, जो जयपुर में सिटी पैलेस के बादल महल में स्थापित किया था। तो इसकी स्थापना जो रही है जयपुर के सिटी पैलेस के बादल महल में, जो राम सिंह द्वितीय रहे हैं, राम सिंह द्वितीय, इन्होंने 1857 में की थी। तो इसकी स्थापना क्लियर है। अगला देखते हैं, प्रथम प्राचार्य। जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर रहा है, इसके प्रथम प्राचार्य CS वैलेंटाइन जी रहते हैं। और प्रथम भारतीय प्राचार्य यहाँ पर असित कुमार हलदार रहते हैं, 1924 में बनते हैं। असित कुमार हलदार जो रहते हैं लखनऊ कला विद्यालय में भी प्रसिद्ध रहते हैं। जब लखनऊ कला विद्यालय में पढ़ेंगे तो वहाँ लगभग 1925 में इनकी नियुक्ति होती है, 25 है। अगले देखेंगे शैलेंद्र नाथ डे, इनका कार्य यहाँ पर विशेष रहता है, शैलेंद्र नाथ डे का। लगभग इनकी नियुक्ति 1925 में यहाँ पर होती है। अगले हैं हिरणमय चौधरी और कुशल कुमार मुखर्जी, प्राचार्य उप प्राचार्य के रूप में निरंतर इन लोगों ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के यश में कार्य किया है। तो यहाँ से असित कुमार हलदार, शैलेंद्र नाथ डे जो भारतीय प्राचार्य में प्रमुखता रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम भारतीय प्राचार्यों में असित कुमार हलदार, शैलेंद्र नाथ डे मोस्टली रहते हैं, और प्रथम प्राचार्य CS वैलेंटाइन महोदय रहते हैं। तो अगला देखते हैं, अगला जो ये शैलेंद्र नाथ डे जब यहाँ पर बनते हैं तो यहाँ पर जो भी इनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं उनकी भी एक ख्याति रहती है। तो अगला देख लेते हैं, यही शैलेंद्र नाथ डे जो रहे हैं, इनके शिष्य प्रमुख रहते हैं, इनके शिष्य भी
उनकी भी एक अलग विशेषताएं, निजी विशेषताएं रहती हैं। तो यहाँ पे जो शैलेंद्रनाथ डे के शिष्यों में हैं राम गोपाल विजय भर्गीय जी हैं, देवकी नंदन शर्मा जी हैं, परमानंद चोयल जी हैं। देवकी नंदन शर्मा जो हैं मोरों के चितेरे कहे जाते हैं और वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से संबंधित रहते हैं। परमानंद चोयल जो हैं उदयपुर से संबंधित रहते हैं, उदयपुर से। और जो राम गोपाल विजय भर्गीय हैं ये जयपुर से ही संबंधित रहते हैं। तो ये शैलेंद्रनाथ डे के प्रमुख शिष्यों में राम गोपाल विजय भर्गीय, देवकी नंदन शर्मा और परमानंद चोयल जी रहेंगे। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। 1866 में वर्तमान भवन में स्थापित हुआ। जो इस टाइम जिस भवन में है, इस भवन में वर्तमान समय में जिस भवन में स्थित है, ये 1866 के टाइम पीरियड में हुआ था। अगला देखते हैं मदरसा-ए-हुनरी, जो आरंभिक इसका नाम था, जिस नाम से सिटी पैलेस के बादल महल में स्थापित हुआ था। तो मदरसा-ए-हुनरी नाम से प्रारंभ हुए इस कला विद्यालय को कालांतर में जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से भी जाना गया या जाना जाता था, तथा 1886 में इसका नाम महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स कर दिया गया। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स 1886 में कर दिया गया था। अगला देखते हैं पॉइंट, ये राजस्थान का एकमात्र स्नातकोत्तर ललित कला महाविद्यालय है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अगला देखते हैं पॉइंट, यह फोटोग्राफी तकनीक को कला प्रशिक्षण में जोड़ने वाला भारत का प्रथम विद्यालय है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट बन सकता है कि कौन सा कला विद्यालय जो है वो फोटोग्राफी तकनीक को कला शिक्षण में जोड़ने वाला प्रथम विद्यालय है भारत का। तो ये विद्यालय यही रहेगा जो जयपुर स्कूल है, जयपुर कला विद्यालय है। तो ये फोटोग्राफी तकनीक को कला प्रशिक्षण में जोड़ने वाला भारत का प्रथम विद्यालय माना जाता है। तो यहाँ पे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई और जयपुर कला विद्यालय जो हैं वो हो चुके हैं। अगला कला विद्यालय देखते हैं, जो 5वां कला विद्यालय रहेगा। 2 जो हैं पार्ट 1 में हमने देखे थे, 2 यहाँ पर पूर्ण हो चुके हैं, तीसरा यहाँ पर चल रहा है। माने टोटल जो सीरियल रहेगा 5वां कला विद्यालय यहाँ पे चल रहा है। तो ये 5वां जो कला विद्यालय रहेगा मेव कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, लाहौर वाला रहेगा। इसको लाहौर कला विद्यालय के नाम से भी जानते हो। तो इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और इसका जो आरंभ किया गया था मेव कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर का, तो ये अलंकारिक तथा उपयोगी कलाओं माने व्यावसायिक कलाओं की शिक्षा प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, अलंकारिक तथा उपयोगी कलाओं की शिक्षा प्रदान करने के लिए। अगला देखते हैं यहाँ के जो प्रथम प्राचार्य बनते हैं, प्रथम प्राचार्य जो रहेंगे जॉन लॉकवुड किपलिंग रहते हैं, जो लाहौर संग्रहालय के पहले क्यूरेटर के रूप में नियुक्त हुए थे। यही जॉन लॉकवुड किपलिंग है जो लाहौर संग्रहालय था उसमें पहले क्यूरेटर के रूप में नियुक्ति हुई थी। और यहीं पर जो लाहौर संग्रहालय में एक पुस्तकालय रहा है उसके संरक्षक भी जॉन लॉकवुड किपलिंग ही थे। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रथम भारतीय प्राचार्य। अगला पॉइंट रहेगा प्रथम भारतीय प्राचार्य। तो यहाँ के जो प्रथम भारतीय प्राचार्य बनेंगे लाहौर कला विद्यालय के, तो प्रथम भारतीय प्राचार्य यहाँ बनते हैं समरेंद्रनाथ गुप्त। समरेंद्रनाथ गुप्त रहेंगे, ठीक है। प्रथम प्राचार्य और प्रथम भारतीय प्राचार्य दोनों पर विशेष ध्यान देना है। देखेंगे अगला पॉइंट है अवनी बाबू के ही शिष्य माने अवनींद्रनाथ के ही शिष्य अब्दुल रहमान चुंगताई। जो अब्दुल रहमान चुंगताई रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर शिक्षण कार्य किया, जिन्होंने एक विशिष्ट शैली का विकास किया जो अत्यंत आकर्षक तथा साथ ही साथ अलंकारपूर्ण थी। तो यहाँ पर अब्दुल रहमान चुंगताई जो हैं इन्होंने भी शिक्षण कार्य किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। समरेंद्रनाथ गुप्त के अलावा अब्दुल रहमान चुंगताई भी यहाँ से जुड़े रहे हैं। अगला देखते हैं 1919 से 1936। ये यहाँ पे 1929 है, इसको ये चीज़ ध्यान रखेंगे। 1929 से 1936 भावेश चंद्र सान्याल, इनको बीसी सान्याल करके पूछते हैं, शताब्दी पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं, 100 साल से अधिक जीने वाले कलाकार हैं। इन्होंने भी यहाँ शिक्षण कार्य किया। जो भावेश चंद्र सान्याल हैं इन्होंने भी यहाँ शिक्षण कार्य किया। देश विभाजन के समय जब देश विभाजित होता है तो उस टाइम लाहौर जो स्थान है वो पाकिस्तान में चला गया और सान्याल जी, जो ये बीसी सान्याल हैं, भावेश चंद्र सान्याल जी हैं, ये भारत आ गए।
है ना। इनको भारत आना पड़ा देश विभाजन के बाद, जब लाहौर पाकिस्तान चला जाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे पॉइंट, इन्होंने यही मतलब लाहौर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट नामक स्वतंत्र स्टूडियो स्थापित किया जहां कला प्रशिक्षण दिया जाता था। तो लाहौर कला विद्यालय में लाहौर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट जो रहा है नामक स्वतंत्र स्टूडियो किसने स्थापित किया, तो बताएंगे बीसी सान्याल ने या भावेश चंद्र सान्याल ने स्थापित किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं कि कालांतर में, अगला पॉइंट देखेंगे कि कालांतर में यही स्टूडियो सान्याल स्टूडियो, यही स्टूडियो जो है सान्याल स्टूडियो नाम से विख्यात हुआ। यहीं से धनराज भगत, अमरनाथ सहगल, अगले कृष्ण खन्ना आदि कलाकारों ने अपने जीवन की शुरुआत की। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। जो सान्याल स्टूडियो है ये भी पूछा जाता है। तो यहीं से धनराज भगत, अमरनाथ सहगल, कृष्ण खन्ना आदि कलाकारों ने अपने जीवन की शुरुआत की थी। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद यह कॉलेज पाकिस्तान में चला गया। तो ये भी सही है कि ये स्वतंत्रता लाहौर जो है पाकिस्तान में चला जाता है। तो ये जो कला विद्यालय रहेगा जाहिर सी बात है पाकिस्तान में चला जाएगा। वर्तमान में इस कला को नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट, वर्तमान में इस कॉलेज को नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। जो लाहौर कला विद्यालय रहेगा वर्तमान में इस कॉलेज को नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर के नाम से जाना जाता है। तो आज का जो पार्ट हमारा दूसरा था, जो कला विद्यालयों से संबंधित पार्ट दूसरा था। अभी एक इसका पार्ट और आएगा तो उसका थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी जो पार्ट ये दूसरा था, पार्ट दूसरा था, अभी नेक्स्ट टाइम जो पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो पार्ट तीसरा आएगा, जिसमें शांति निकेतन से संबंधित और लखनऊ कला विद्यालय से संबंधित सभी चीज़ें होंगी। तो उस चीज़, वो जो पार्ट है वो 1-2 दिन में मिल जाएगा सभी को, जो पार्ट नेक्स्ट रहेगा पार्ट तीसरा। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया अवश्य किया करें कि जो भी कमियां नज़र आती हैं या जो भी जैसा भी लगता है कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया अवश्य किया करें। ठीक है, थैंक यू सभी।